दोस्तों, विदेश जाने का चस्का लगभग हर इंसान को होता है। और खासकर अगर हम अपने रीजन की बात करें, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पर तो कुछ क्रेज ज्यादा ही है लोगों का विदेश जाने का। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो है इलीगल तरीके से विदेश जाना। हम डेली न्यूज़पेपर्स में ये खबरें पढ़ते हैं कि किसी ने 40 लाख दिया, किसी ने 50 लाख दिया, किसी ने 70 लाख रुपया भी दिया और वो डोंकी रूट से विदेशों में जाने की कोशिश में पकड़े गए, उसके बाद डिपोर्ट हो गए और शर्मिंदगी के साथ अपने देश वापस आ गए। और कईयों का तो ये हाल हुआ कि लाश तक नहीं मिली। और कई जगह तो ये हालत हुए कि 50 लाख रुपया देकर पहले तो घर वालों ने बच्चे को विदेश भेजा, फिर वहां पर जब वो इलीगल तरीके से एंट्री करता हुआ पकड़ा गया, फिर उसको वहां पर जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद घर वालों ने 10 लाख रुपया वकील को देकर उसको वहां से छुड़वाया और यहां पर वापस बुलाया। लेकिन वापस आने के बाद क्या, वो जो कर्जा विदेश जाने के लिए आपने उठाया वो आपके सिर पर चढ़ गया। एक डिपोर्ट की स्टैंप जो आपके पासपोर्ट के ऊपर परमानेंट लग गई, आप उसके बाद कभी भी विदेश नहीं जा पाएंगे, वो कलंक अलग लगा। और तीसरा, समाज में आपकी जो कह सकते हैं उपहास हुआ या समाज ने आपके बारे में गलत सोचा, उसका तो एक मुद्दा ही अलग है। अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या कारण है कि हर आदमी पंजाब और हरियाणा से विशेषकर बाहर जाने के लिए क्रेजी है। मैं ये नहीं कहता कि पूरे देश से लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनके बाहर जाने और पंजाब और हरियाणा से बच्चों के बाहर जाने में बहुत फर्क है। बाकी जगह से जो बच्चे जा रहे हैं वो स्किल्स एक्वायर करके, पढ़ाई लिखाई करके और एक लीगल तरीके से प्रॉपर वर्क परमिट के थ्रू जा रहे हैं। लेकिन हमारे रीजन से जो लोग जा रहे हैं वो ना तो पढ़ाई लिखाई करके जा रहे हैं, ना उनके पास कोई स्किल्स है। उनके पास अगर है तो सिर्फ एक चीज कि किसी तरह से बाहर पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, क्या 40 लाख रुपए लगाकर डोंकी रूट के थ्रू अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना और फिर यह नहीं पता कि हम अपने सपनों के शहर में पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इतना सारा रिस्क उठाकर आखिर क्या कारण है कि लोग विदेशों की तरफ भाग रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुण कश्मीरी और आप देख रहे हैं मंथन चैनल। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो है डोंकी रूट के तरीके से विदेशों में एंट्री। और खासकर ये एंट्री की जाती है अमेरिका जैसी कंट्री में। पंजाब और हरियाणा में अमेरिका जाना लगभग सब लोगों का एक सपना है, एक ड्रीम कंट्री है। वो कहते हैं ना, ड्रीम अमेरिका। हर किसी को अमेरिका जाना है, हर किसी को कनाडा जाना है, लेकिन ये नहीं देखना कि मेरे में कितनी काबिलियत है, मैं वहां जाकर कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मेरे को वहां जाकर सिर्फ मजदूरी ही करनी है। इन सब चीजों के ऊपर कोई नहीं सोच रहा। अगर कोई सोच रहा है तो वो है सिर्फ मेरे को किसी तरह से विदेश की धरती पर एक बार पहुंचा दिया जाए। और हमने तो कई बार लोगों को यहां तक कहते भी सुना है कि एक बार मेरी एंट्री एयरपोर्ट से हो जाए, मैं किसी तरह इमिग्रेशन कर इमिग्रेशन चेक काउंटर पार करके एक बार अमेरिका या कनाडा के एयरपोर्ट से बाहर चला जाऊं, मैं तो अपना पासपोर्ट भी फाड़ कर फेंक दूंगा ताकि कोई मुझे वापस भी ना भेज पाए। यहां तक लोग रिस्क उठाने को तैयार हैं। अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है। तो कुछ एक कारण है जिनको हमने एनालिसिस किया है और हमें लगता है कि जो लोगों के दिमाग में ये भूत भरते हैं कि सिर्फ विदेश की धरती में जाकर ही कामयाबी मिल सकती है। सबसे बड़ा रोल है इनमें एनआरआईज का। पंजाब और हरियाणा में बहुत सारे एनआरआईज हैं। उन्होंने बहुत मेहनत कर कर वहां पर अपने लिए एक वजूद कायम किया, एक पैसा बनाया और यहां पे आलीशान कोठियां खड़ी की। जब यहां के बच्चे उन बंद पड़ी आलीशान कोठियों को देखते हैं तो उनको यह लगता है कि जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कोठियां यहां पर ताला लगा के छोड़ रखी हैं, उनके पास पता नहीं विदेशों में कितना धन होगा। तो इसी को देखते हुए, उसी लालच में हर कोई विदेश जाना चाहता है। दोस्तों, पुराने जमाने के तरीके कुछ और थे। वहां पर भी कंट्रीज के लॉ थोड़े से नॉर्मल थे, वो लोग इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे और कई बार इलीगल एंट्रीज को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता था। और दूसरा,
वो सिचुएशन ऐसी थी जब उनके पास भी लेबर की बहुत कमी थी, उनके पास जगह बहुत थी, पॉपुलेशन उनके पास कम थी, तो वो सबको वेलकम कर रहे थे कि आप किसी भी तरह से आ जाओ और यहाँ पर काम करो, हमें कोई एतराज नहीं है, जब तक आप कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करते हम आपको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन आज की डेट में सिनेरियो बदल चुका है, जहां पूरी दुनिया इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो हर किसी के पास हर तरह की इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी पहुंचती है। तो सबसे पहले तो इंटरनेट, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आप कह सकते हो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और ना जाने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर जब यहाँ के बच्चे एनआरआईज की बड़ी बड़ी कोठियां और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, तो उनके मन में भी एक ख्वाब पलता है कि क्यों ना हम भी बाहर जाएं। तो पहला कारण तो हो गया ये। दूसरा कारण है कि हमारे इस रीजन में एनआरआईज को और विदेश गए लड़के और लड़की को प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे वो शादी का मामला हो या किसी और चीज का मामला हो। पेरेंट्स यहां तक कि अगर उनको बाहर में सेटल लड़का मिल जाए, तो वो ये भी कोशिश नहीं करते कि वहां पे वो कर क्या रहा है, वो वहां पे नशेड़ी तो नहीं है, वो वहां पे कोई गलत काम तो नहीं करता, बस अपनी लड़की को उसके साथ ब्याहने को तैयार हो जाते हैं। और लड़कियों में भी क्रेज इस तरह का है कि अगर उनको विदेशी दूल्हा मिल जाए, तो वो भी ये इंक्वायरी करने की कोशिश नहीं करती कि वो पहले से शादीशुदा तो नहीं है, उसके बच्चे तो नहीं है, या वो वहां पर एक्चुअल में कमा धमा क्या रहा है, इसके बारे में कोई सोचने की कोशिश नहीं करता। बस ये सोचता है कि अगर विदेश में सेटल दूल्हा मिल जाए, तो मैं भी एक तरह से उड़ान भरकर जल्दी से जल्दी विदेश चली जाऊं। और हमने बहुत जगह ये देखा है कि लड़के शादी करके तो चले जाते हैं, पैसा भी ले जाते हैं, लेकिन वहां से दोबारा कभी उन लड़कियों को बुलाते नहीं। पंजाब में ऐसी कई कहानियां हैं, ऐसे कई गांव हैं जहां पर लड़कियां शादीशुदा तो हैं, लेकिन ना तो वो विधवा है और ना वो कुंवारी हैं, क्योंकि शादी हो चुकी है लेकिन दूल्हा उनको लेकर नहीं गया, तो ना तो वो अपने आप को शादीशुदा कह पाती हैं, ना वो आपको विधवा कह पाती हैं, ना वो कुंवारी कह पाती हैं, और वो इसी उधेड़बुन जाल में है और इसी सपने को संजोए हैं कि कब उनका विदेशी दूल्हा उनको यहां से लेकर चला जाएगा। तीसरा यहां पे सबसे बड़ा जो कारण है वो है घटती हुई खेती और लोगों का बाहर जाने के लिए क्रेज। एक बात समझ नहीं आती, जब आप अपने देश में रहकर आप काम नहीं कर रहे हो, तो आप विदेश में जाकर क्या कर लोगे। ये कड़वी सच्चाई है जो एक बाहर जाने का जो सपना पाले हुए युवा है उसको समझनी पड़ेगी कि विदेशों में भी कहीं पर कोई ऐसी सोने की खदानें नहीं है कि आप जाओगे, उनको खोदोगे और वहां से पैसा निकाल लोगे। करनी आपको वहां जाकर भी मेहनत पड़ेगी। फर्क इतना है, यहां पे रुपए मिलते हैं, वहां पे डॉलर मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और भी ध्यान रखिए कि अगर आप अपने घर में 100 रुपए कमा रहे हैं और विदेश की धरती पर दूसरे की गुलामी करके 1000 रुपए कमा रहे हैं, तो गुलामी के 1000 रुपए से इज्जत के 100 रुपए ज्यादा अच्छे होते हैं। यहां पर आप अपने खेतों के मालिक हैं, आप अपने गांव में आपकी इज्जत है, मान है, सम्मान है। वहां जाकर आप नौकर के नौकर ही हैं। आप इसको बुरा माने या अच्छा माने, लेकिन ये सच्चाई है। कई बच्चे ऐसे हैं जो यहां पर अपने खेतों में काम नहीं करना चाहते, अपनी गाय भैंसों को चराना नहीं चाहते, उनका दूध नहीं निकालना चाहते, लेकिन विदेशों में जाकर वही काम करने को वो तैयार है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर डॉलर मिल रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि विदेश जाने का क्रेज गलत है या विदेश नहीं जाना चाहिए। जो भी सक्षम है, जिसमें काबिलियत है, वो जरूर विदेश जाए। आप घूमने फिरने के लिए विदेश जाइए, आप पढ़ने लिखने के लिए विदेश जाइए, इवन अगर आप काम करने के लिए भी विदेश जाना चाहते हैं तो प्रॉपर वर्क परमिट से, प्रॉपर इमिग्रेशन लेकर और लीगल तरीके से जाइए, ताकि कल को आपकी जान के ऊपर कोई मुसीबत ना बने। लेकिन हमारे यहां पे प्रॉब्लम यह है कि हम बस जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरह से हमें लेकर जाया जाए। दूसरी तरफ हमारे इस लालच को देखते हुए जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं वो हमारी इस बात का फायदा उठाते हैं। वो मुंह मांगे पैसे मांगते हैं और आप मुंह मांगे पैसे देने को तैयार भी हो जाते हो। कोई पता करने की कोशिश नहीं करता कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, एक्चुअल में आप पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे ये कोई नहीं जानता। बस उसको पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं कि भाई मेरे से पैसे ले ले और मेरे को किसी तरह विदेश पहुंचा दे। बहुत सारी खबरें दिन ब दिन आती हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी ने 40 लाख दिया, किसी ने 50 लाख दिया, किसी ने 70 लाख दिया, और
अंत में नतीजा क्या मिला? वो साइबेरिया के जंगलों में, पनामा के जंगलों में या मैक्सिको के जंगलों में या तो वहां इलीगल तरीके से पकड़े गए और बाद में उनको जेल में डाल दिया गया, या लुटेरों ने वहां पर उनको लूट लिया, या उनको वहां पर गोली मार दी गई। कई माँ बाप तो ऐसे हैं जिन्हों के पैसे भी चले गए, बच्चा भी चला गया, ना वो पैसे वापस आए और ना बच्चे की लाश तक घर में वापस आई। आप अगर सही तरीके से जाते हो तो किसी को भी आपको भेजने या जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब आप इतने ललायत हो बाहर जाने के लिए तो कोई भी आपकी उस लालसा का फायदा उठा सकता है। जितने लालची आप हैं उतने ही लालची एजेंट हैं। हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि ये एजेंट की क्रेडिबिलिटी क्या है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये मेरे को कह रहा है कि मैं बाहर पहुंचा दूंगा और हम उसके बातों में आकर बाहर जाने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरह अगर हम सरकारों की भी बात करें या हम पॉलिटिकल नेताओं की भी बात करें, इलीगल इमिग्रेशन और फर्जी एजेंटों के नाम पर, जिसको आम भाषा में कबूतरबाजी भी कहा जाता है, उसके बारे में बातें तो सब करते हैं लेकिन कभी भी उनके ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं होता। जो कुछ भी ये गोरख धंधा चलता है सब मिली भक्ति से चलता है। अगर एक एजेंट ने एक गांव से 5 बच्चे भेजे और वो 5 बच्चे वहां नहीं पहुंचे तो क्या वहां के लोकल थाने या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ये फर्ज नहीं बनता कि उस इंसान को पकड़ा जाए कि यहां के बच्चे गए तो गए कहां? कितनी सारी शिकायतें एजेंट्स के खिलाफ आती हैं, लेकिन उसके बाद जिस एजेंट ने 50 लाख रुपए एक बच्चा लेने का भेजा हो, शाम को उसने अगर 2.5 करोड़ रुपए कमा रखा है तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि अगर उसमें से उसने कुछ पैसे किसी को दे भी दिए तो। और ये धंधा इसी तरह से चलता रहेगा। गंदा है पर ये धंधा है और पंजाब और हरियाणा में खासकर इसी तरह का धंधा चल रहा है। हमें एक चीज माननी पड़ेगी कि करनी तो विदेशों में जाकर भी मेहनत है, तो अगर हम उस मेहनत को करने के लिए कुछ स्किल सीख लें, कुछ अपने आप में काबिलियत पालें और उस काबिलियत के भरोसे पर हम एक प्रॉपर तरीके से चैनल से हम वहां से परमिट लेके वर्क परमिट मंगवा कर जाएं तो सबसे अच्छा होगा। हमने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे पढ़ाई के नाम पर भी नकली कॉलेजेस के नकली ऑफर लेटर्स के दम पर यहां से चले जाते हैं, लेकिन उनको वहां से फिर डिपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि ना तो वो कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं ना वो यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ एजेंट पैसा लेकर आपको वहां पे पहुंचा देता है। तो टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा कहकर थमा दिया जाता है और कई बार स्टूडेंट वीजा वर्क परमिट कहकर थमा दिया जाता है। और हम लोग ये चेक करने की भी कोशिश नहीं करते कि ये वीजा कितनी देर की वैलिडिटी है, क्योंकि हमारे अंदर तो ये ललक मची होती है कि बस मेरा वीजा आ गया, एक बार मैं जहाज चढ़ जाऊं, एक बार विदेश की धरती पर पहुंच जाऊं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। दोस्तों, ये जो हमारा उतावलापन है, ये जो हमारा विदेश जाने का जो क्रेज है, ये ही कहीं ना कहीं इस इलीगल धंधे को आगे बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ कबूतरबाजी और इमोरल ट्रैफिकिंग ये भी बहुत बढ़ती जा रही है। हमने बहुत बार ये सुना है कि यहां से गल्फ कंट्रीज के लिए लड़कियों को ये कहकर कि वहां पर नौकरी दी जाएगी, उनको किसी स्टोर में लगवाया जाएगा या किसी रेस्टोरेंट में लगवाया जाएगा या किसी शेख के यहाँ पे नौकरी पे लगवाया जाएगा, लेकिन उनको इलीगल तरीके से प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ ही धकेला जा रहा है। हर देश की विदेश मंत्रालय की साइट्स के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं जो वहां जाने के पक्के और लीगल तरीके हैं। आप उन तरीकों से जाने की कोशिश कीजिए तो आपके लिए ये सपना सच में सपना साकार होगा। आप पैसा भी कमाएंगे, जिस सपने के साथ आप विदेश जाना चाहते हैं आपके वो सपने भी पूरे होंगे, आप अपने घर वालों की भी खुशियां लौटा पाएंगे। अभी पिछले दिनों अखबार में खबर थी जो हमने पढ़ी और उस खबर को पढ़कर सच कहें तो आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने 40-40 लाख रुपए दिया और वहां जाके वो जंगलों में फंस गए या पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया और अरेस्ट करने के बाद वहां से उनको डिपोर्ट करके यहाँ पे वापस भेज दिया। अब जब आप यहाँ पर जिंदा तो वापस आ गए हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी के साथ अब करेंगे क्या? पहला सबसे बड़ी परेशानी की जो 40 लाख का कर्जा आपके सिर पे चढ़ा है वो कैसे उतरेगा। दूसरा, समाज में बदनामी कि गया तो बड़े टॉर्नल सीगा पर आया खाली हाथ। और तीसरा, जो वो लाल रंग की डिपोर्ट की स्टैंप आपके पासपोर्ट के ऊपर है वो एक ऐसा कलंक है जो कुछ भी कर लो कभी भी धुला नहीं सकता।
अब यहां पर आपने 40 लाख का लोन भी ले रखा है, फिर आप मेहनत मजदूरी यहां पर करोगे और कितने साल लग जाएंगे उस कर्जे को उतारने के लिए, कभी इसके बारे में सोचिए। मैं दूसरी बात कहता हूं कि अगर आपके पास विदेश जाने के लिए 40-50 लाख रुपया है ही है और यह भी पता नहीं है कि आप सही तरीके से वहां पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, तो क्यों ना वो 40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर कर यहां पर कुछ काम धंधा किया जाए और फिर पैसा कमाकर शान के साथ आप उन देशों में घूमने के लिए जाइए और टॉर से वहां पर घूमिए और दिखाइए कि हिंदुस्तानी सिर्फ लोगों की मजदूरी करने के लिए नहीं है, उनके पास इतना पैसा है कि वो विदेशों में घूमने के लिए भी आ सकते हैं। हमें अब ये ट्रेंड बदलना पड़ेगा। हम जितनी मेहनत बाहर जाकर करना चाहते हैं, अगर उतनी मेहनत हम अपने देश में करना शुरू कर दें, हम अपने देश के अपने संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो यहां पर भी आप सब कुछ पा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने यहां पर अपने काम धंधे बनाए और उसके बाद विदेशों में सिर्फ घूमने के लिए गए या वहां पर कुछ नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए गए। तो दोस्तों, हम तो अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि विदेश जाने का सपना जरूर देखिए, देखना भी चाहिए। किसी के सपनों पर किसी की लगाम नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो सपने को पूरा करने का रास्ता सही होना चाहिए। गलत रास्ते से जब भी आप जाएंगे, आप नुकसान ही झेलेंगे। इसलिए ना तो अपनी जिंदगी को दांव पे लगाइए, ना अपने परिवार की खुशियों को दांव पे लगाइए और इतना बड़ा रिस्क अपनी जिंदगी के साथ मत लीजिए कि आपका पैसा भी दांव पर और आपकी जिंदगी भी दांव पर। जैसे हमने अपने टाइटल में कहा कि 40 लाख में जिंदगी का जुआ, कितना सही कितना गलत, ये अब आपको देखना है। जिंदगी आपकी है, पैसे आपके हैं, तो अपनी जिंदगी के साथ जो भी दांव खेलें, सोच समझ कर खेलें। अपने परिवार की खुशियों को दरकिनार ना करें और कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोचें और जिस एजेंट के थ्रू आप जा रहे हैं उससे पूरी कागजी कार्रवाई और उसकी ठोस प्रमाणिकता चेक करने के बाद ही किसी को पैसा दीजिए। अन्यथा आपके पैसे भी जाएंगे, आपकी जान भी जाएगी और अगर जान बच भी गई तो यहां पर वापस आके वो कर्जे में वैसे ही चली जाएगी कि शर्मिंदगी के साथ आपके लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये हमारी छोटी सी पेशकश आपको पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाएंगे, अपने सर्कल में ये बात पहुंचाएंगे जो लोग सिर्फ विदेश जाने के लिए क्रेजी हैं और उनको ये नहीं पता कि लीगल और इलीगल तरीके से बाहर जाने में कितना नुकसान या कितने फायदे होते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल मंथन के साथ, इसी तरह के और विषयों को लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे और अगली बार आपके लिए लाएंगे कुछ और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक हमारी तरफ से बाय बाय दोस्तों।